तो हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोल कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। ठीक है ऑल ऑफ यू, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये डिस्कशन हो चुका है। तो अब आ गए हैं मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइकियोमेट्री की बात करते हैं। बोलो फटाफट यार, मोल क्या है? बहुत इजी है। मैं मार्केट में अगर 1 डज़न पेंसिल लेकर आ रहा हूँ, बोलो 1 डज़न पेंसिल्स, 12 पेंसिल्स मिलेंगे, है ना? 9 पेंसिल्स पता है आपको, वही मोल है, पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं और क्या। एक ग्रॉस पेंसिल अगर हम लेकर आ रहे हैं मार्केट से, बोलो 144 पेंसिल्स मिलते हैं सर। ठीक है, 1 मोल पेंसिल, समझ गए होगे मेरी बात। 1 मोल पेंसिल्स अगर हम लेकर आ रहे हैं तो 6.022 10⁻23 पेंसिल्स मिलते हैं। समझ गए? मेनली मोल क्या है? कलेक्टिव टर्म है। मोल एक कलेक्टिव टर्म है, जैसे 12 मिलकर 1 डजन, डजन एक कलेक्टिव टर्म है, वैसे ही 6.022 10⁻23 होने से मोल बोलेंगे। ठीक है, या फिर सिमिलरली देखो, 1 मोल मॉलिक्यूल हो सकता है, 1 मोल एटम हो सकता है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 मोल एटम्स, 1 मोल वी कैन हैव इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन हैव 1 मोल प्रोटॉन्स। समझ पा रहे हो मेरी बात? 1 मोल न्यूट्रॉन्स, सब में नंबर जो है इतना होगा। जैसे 1 मोल मॉलिक्यूल, बोलो 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, 1 मोल एटम 6.022 10⁻23। आईसीएसई बुक्स चेक कर लेना, थोड़ा वो 023 × 10⁻23 लिख रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है भाई। मोल के लिए सिंबल बोल दो भाई, मोल का सिंबल है मोल, यूज़ कर लेना। ठीक है, यूज़ कर लेना, आई मीन वो यूज़ ही होता है। आगे बोलो, आगे बोलो, डेफिनेशन बोलो। इट इज़ डिफाइंड एज the amount, it is defined as the amount of substance। बहुत इजी है, सीख कर जाना है, याद करके, बाद के लिए मत छोड़ो। amount of substance that contains particles, that contain particles same as that present in 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप। भाई 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप जो होता है, 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है, उसमें जितने एटम्स हैं, या फिर मैंने यहाँ पर पार्टिकल्स लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जितने एटम्स हैं या पार्टिकल्स हैं उतने को ही हम 1 मोल बोलते हैं। ठीक है, समझ गए हो ना? क्लियर है? इससे रिलेटेड कुछ टर्म यार, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम एवोगैड्रोज नंबर बोलते हैं। साइंटिस्ट ने बनाया था एवोगैड्रो, उनके नाम पर पड़ा है एवोगैड्रोज नंबर। और बोलो, और बोलो, और कुछ टर्म्स मालूम होना चाहिए हमको, जैसे मोलर मास, क्या समझ पा रहे हो? सोडियम क्लोराइड का मोलर मास, बोलो फटाफट। ये सब पता है। Na23 35.5 मिलाने से 58.5 ग्राम पर मोल। सर ये तो मैच कर रहा है सर, किससे? मॉलिक्यूलर मास। अगर सोडियम क्लोराइड का मैं मॉलिक्यूलर मास बोलूं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो क्या बोलते हो सर? 58.5 ग्राम्स। डिफरेंस ये पर मोल, ये ग्राम है। ठीक है, मोलर मास और न्यूमेरिकली मोलर मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, ये समझ लो। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, यूनिट्स अलग अलग हैं। ये ग्राम पर मोल में है, ये ग्राम है सिर्फ। और बोलो, मोलर वॉल्यूम टर्म मालूम होना चाहिए हमको। बोलो, मोलर वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी कितना हम लेते हैं? बोलो 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी हम लेते हैं 22.4 लीटर, या फिर इसको 22.4 dm³ बोल लो, या फिर 22,400 ml, या फिर 22,400 cc। 1 ml इज इक्वल टू 1 cm³ होता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ, क्या क्या सीखा? बोलो फटाफट, रिवीजन करो, रिवीजन करो। मोल क्या है भाई? कलेक्टिव टर्म और डेफिनेशन याद रखो। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर, मोलर मास, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, आगे बढ़े। कुछ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जिसको हम अभी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करते हैं, बहुत ईजी है, देखते चलो, एकदम सीख कर जाना है, बाद के लिए मत छोड़ो, बाद नहीं होगा। 1 मोल मतलब 6.02 10⁻23। देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 1 मोल is always equal to 1 gram molecular weight is equal to Avogadro's number. Avogadro's number is equal to molar volume 22.4 liter, or you can say 22,400 ml. ठीक है, और you can say this is dm cube, or you can say cc, centimeter cubes.
ये एक फॉर्मूला है, और इसी से एक डिराइव्ड शॉर्टकट फॉर्मूला है। देखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, ये गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक है, गिवन पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। ये डिराइव यहीं से हो रहा है, कुछ नया नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट हैंड है, इसका ज़्यादा यूज़ होता है वैसे देखा जाए तो क्वेश्चंस में। देखो, 1 मोल ऑफ मीथेन अगर मैं बोलता हूँ, 1 मोल मीथेन, समझ के जाना है एकदम। देखो देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। 1 मोल मीथेन 12 + 4 16 ग्राम होता है सर, ये हो गया उसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। उसके बाद बोलो 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे हम, देख लो अच्छे से। 1 मोल मीथेन में इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लियर है, आगे बढ़े। 1 मोल मीथेन कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है? एसटीपी में सर इतना ऑक्युपाई करता है। ये कंडीशन जो है सिर्फ एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ही लागू है, ठीक है। बहुत इजी है एकदम, देख लो बहुत इजी है। देखो ना क्वेश्चन है, एक काम करते हैं न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, एकदम फटाफट देखना, अभी आंसर दोगे तुम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 7.9 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। सपोज ये क्वेश्चन है अपना, बोलो फटाफट क्या निकालना है सर क्या निकालना है मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। मैं क्या बोला, शॉर्टकट वाला यार यूज़ करो, तो कौन सा यूज़ करोगे, गिवन मास बाय मोलर मास या गिवन वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम या पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो, ये यूज़ करो ना, मास है ना, गिवन मास बाय मोलर मास लगा देते है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात? गिवन मास कितना है, 7.9 ग्राम में होना चाहिए यार, ये चेक कर लेना, इसको मैं ग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। मोलर मास कैल्शियम बताना पड़ेगा क्या, सॉल्व कर लेना, कितना इजी। हाँ, सेकंड एक और देखें, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, बहुत इजी है, मतलब इस शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हैं या फिर ये कंसेप्चुअल अप्रोच हो जाएगा, ठीक है, समझ लो, बहुत इजी, एकदम इजी है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 0.1 मोल CO2 गैस, बोलो क्या निकालना है, कौन सा लगेगा, देख लो अच्छे से, बहुत इजी। क्या बोलते हो, बड़े सॉल्व करें? वॉल्यूम की बात है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स 0.1, गिवन वॉल्यूम निकालना है सर, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, ये एसटीपी का कंडीशन ले लो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात है, ठीक है, बहुत इजी। तो गिवन वॉल्यूम समझ गए होगे 2.24 लीटर्स होगा, ठीक है, ये लीटर्स में आ गया, इसको ml में चाहो तो कर सकते हो। एक और क्वेश्चन करें क्या, देखो एक और करते हैं, चलो, बहुत इजी है, एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस। ये थोड़ा सा सर कंफ्यूजन में डाल दिया आपने, यहां पर देखो कंफ्यूजन है, कैसे निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। देखो कभी भी याद रखो, कभी भी आपको एटम्स अगर पूछा है या आयंस पूछा है इस टाइप का, तो क्या करना है, आपको एक लॉजिक लगाना है। पहले मोल निकाल लेना, मोल से मॉलिक्यूल निकाल लेना, मॉलिक्यूल से एटम पे आना, कभी रॉन्ग नहीं होगा। देखो तो कैसे 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 कैसे। सबसे पहले क्या है, मैं इस पे टारगेट क्या कर रहा हूँ, मोल, गिवन मास बाय मोलर मास, क्या बोलते हो, सही है, कितना इजी है, सही है ना, ये वाला लगाया पहले, मोल निकाला, हाँ, फिर मॉलिक्यूल, बोलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला लगा लेना n इंटू एन ए, कितना इजी है, 0.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर, समझ गए हो, ठीक है। और उसके बाद फाइनली नंबर ऑफ एटम्स। देखो बहुत इजी, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी आप निकाले हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑल ऑफ यू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई कर देना। एटॉमिसिटी सर सिखाए नहीं तो कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन जो है 2 होता है, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन
2 होता है, एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन 3 होता है, समझ गए हो। एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, जैसे कि H2SO4 में ध्यान से एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन 2 है, एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर 1 है, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। देखो तो जल्दी जल्दी फटाफट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलो कितना आया सर, इतना आया, इसमें इंटू एटॉमिसिटी कर दो, बोलो डाई नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का एटॉमिसिटी 2 है, 2 एटम्स है, इंटू 2, इसमें मतलब इंटू 2 कर देना, आंसर आ जाएगा। क्या बोलते हो, समझ गए हो कि नहीं? मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। चलो आते हैं स्टोइकियोमेट्री सेक्शन में। स्टोइकियोमेट्री में पहले देख लो परसेंटेज कंपोजिशन, बहुत इजी है। क्या है बोलो, परसेंटेज कंपोजिशन 9 10 से है, कुछ ना कुछ तो आइडिया है। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन बोलो, इट इज द, इसको मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं, मास परसेंट, ओके, मास ऑफ एलिमेंट, और यू कैन से द कंस्टिट्यूएंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 कर देना है, बस। डेफिनेशन बोल रहा हूँ, डेफिनेशन अगर नोट करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे पूछा नहीं जाता है। डेफिनेशन है मास परसेंट ऑफ द एलिमेंट और कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। समझ पा रहे हो? बहुत इजी, बहुत इजी। परसेंटेज कंपोजिशन, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का कितना परसेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन देखो, फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन सपोज बोल दिया, या ऑफ वाटर एक बार करते हैं, इन कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ठीक है। देखो इसमें क्या करते हैं, बीट ए बीट बी कर देते हैं। इसमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर और दूसरा ऑक्सीजन दोनों करते हैं, ठीक है, इन कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर। 2 क्वेश्चन करते हैं, 2 बिट कर देते हैं। बिट ए में पहले मैं बिट बी करता हूँ, बिट बी के बाद फिर बिट ए में आएंगे, ठीक है। बहुत इजी है, देखते चलो, एकदम इजी है। परसेंटेज कंपोजिशन सर निकालना है मुझे, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो परसेंट मास ऑफ एलिमेंट बोलो, कितना मास ऑफ एलिमेंट बोलो। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 5 + 4 9 ऑक्सीजन, ईच ऑक्सीजन यू नो, समझ गए कि नहीं। एटॉमिक मास 16 इंटू 9, ठीक है। आउट ऑफ टोटल का निकाल लो, टोटल निकालो, बोलो कैसे होगा सर। एक कॉपर है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है और 5 वाटर है। आप ऐसे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, एक और तरीका वाला, फिर ऐसे भी कर सकते हो। एक कॉपर है, एक सल्फर है, 9 ऑक्सीजन है सर, 5 + 4 और 10 हाइड्रोजन है सर, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टोटल उसके एटॉमिक मासेस पुट कर दो फटाफट, है ना, समझ रहे हो ना। तो एटॉमिक मास पुट करोगे, कॉपर का कितना 63.5, एक बार के लिए 64 मान लो, सल्फर 32, वो इंटू 1, 4 × 16 64 और 5 × 18 90, सम करने से 250 आ रहा है, तो 250 × 100 कर लो, सॉल्व करो, आंसर लाओ, परसेंट सिंबल दे दो। क्या बात कर रहे हो सर, इतना इजी सिखाएंगे तो कैसे होगा सर। देखिए ना सर, उसके बाद बहुत इजी, वाटर का बोलिए, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर हमें निकालना है सपोज, तो पूरा का पूरा वाटर को ले लो ना, 18 × 5, तो परसेंटेज कंपोजिशन बहुत इजी है, इक्वल्स टू 5 × 18 आउट ऑफ टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। सॉल्व करें, आंसर लाएं, खत्म करें बात को। क्या बोलते हो, समझ गए हो कि नहीं? बहुत इजी है। परसेंटेज उस एलिमेंट का या फिर उस कंस्टिट्यूएंट का, वाटर जैसे है ना, उस टोटल कंपाउंड में उसका परसेंटेज कितना है, ठीक है। नेक्स्ट बोलो फटाफट। हाँ, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत इजी है। अगेन ऑल ऑफ यू, नो नीड टू गेट हॉरिफाइड विद द टर्म्स, बहुत इजी है। देखो, एम्पिरिकल फार्मूला, it represent and molecular formula. See, I am not going to write the whole definition, I am just dictating it, you note it down if you want, otherwise it is not required, to be very honest,
एक्चुअल में डेफिनेशन आपसे नहीं पूछने वाला है, बस कॉन्सेप्ट को समझ लो। जैसे एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, दिस रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, एक एग्जांपल ले लो, बाकी डेफिनेशन तो मैंने बोल दिया है। एग्जांपल देखो, जैसे ग्लूकोज, वेरी इजी ऑल ऑफ यू, ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है सर? ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, CH2O, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। कितना इजी है, एक सेकेंड सर, अच्छे से, और एक और एग्जांपल, बेंजीन C6H6, बेंजीन C6H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। सिंपलेस्ट रेशियो इज एम्पिरिकल फार्मूला। आप अगर उसको कैंसिल आउट कर पा रहे हो तो कैंसिल आउट करने के बाद जो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम आ रहा है, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्वेश्चन करते हैं, देखो इसमें क्वेश्चन आता है और सॉल्व करने बोलता है हमें। क्वेश्चन है जैसे कैलकुलेट द और ए कंपाउंड कंटेन्स, क्वेश्चन इज कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी से ला रहे हैं मैं, बहुत इजी है, ठीक है। 71.65% क्लोरीन। क्वेश्चन है कि फाइंड molecular formula if the molecular mass is given to us, if molecular mass is 49 or let's say 99, ठीक है। हमें क्या निकालना है, बोलो फटाफट, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, आंसर बताइए, सॉल्व करने का तरीका बताइए। कभी भी याद रख लो, याद करके जाना है, बाद के लिए मत छोड़ना है। अभी फटाफट बोलो। कभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर निकालने बोला है तो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए पहले तो 5 कॉलम फटाफट, ठीक है। एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन, यहाँ पर कर दो एटॉमिक वेट, ये तो आपका 3 कॉलम तो क्वेश्चन से कॉपी मारना है सर, ठीक है, बहुत इजी है। 3 कॉलम को क्वेश्चन से कॉपी मारना है। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये क्या करना है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये 3 है, तो 2 को डिवाइड बाय 3 कर देना है। और सिंपल रेशियो ऑफ एटम, ये जो है इनमें से जो छोटा होगा वो सब में डिवाइड कर देना है। नहीं समझ में आया सर? फिर से देखो, एलिमेंट क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। नोट कर लिया एलिमेंट, क्वेश्चन से तो लाया है ना। परसेंटेज कंपोजिशन, कार्बन का बोलो फटाफट 24.27, हाइड्रोजन का बोलो 4.07, क्लोरीन का बोलो कितना दिया क्लोरीन, परसेंटेज 71.65 दिया रहेगा क्वेश्चन परसेंटेज, ठीक है। आगे बोलो, एटॉमिक वेट 12 होता है, ये तो मालूम है। हाइड्रोजन एटॉमिक वेट 1 होता है, क्लोरीन 35.5 होता है। नेक्स्ट 2 को डिवाइड बाय 3 कर दो, 24.27 डिवाइड बाय 12, 4.07 डिवाइड बाय 1, 2 को डिवाइड बाय 2 को डिवाइड बाय 3 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 35.5 इक्वल ये आ रहा है 4.07 के आसपास या 04 के आसपास, ये भी 4.07 ही रह गया, ये भी कुछ सॉरी 2.04 कुछ आएगा, ये भी नियरली 2.04 कुछ टाइप में रहेगा। और इनमें से देख लो, इनमें से 02 के आसपास आएगा आई थिंक। इनमें से जो सबसे छोटा है, ठीक है, जो सबसे छोटा है वो सब में डिवाइड कर दो। तो 2.02 डिवाइड किया, 2.02 डिवाइड किया, 2.02 डिवाइड किया, इसका आंसर 1, इसका आंसर 2, इसका आंसर 1, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनता है, ध्यान से, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 1 है। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर निकालने बोला है तो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए 2 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ध्यान से। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल वेट। देखो,
और एक दूसरा वेट हटाओ, फॉर्मूला लगाओ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। वेट हटा के फॉर्मूला, वेट हटा के फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला रट के रखो, बहुत ईजी है। देख लो देख लो, निकालना क्या है, निकालना क्या है उस पर बात करो ना। सर निकालना तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, निकालना मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलेगा, एम्पिरिकल फार्मूला के साथ n मल्टीप्लाई कर दो। एम्पिरिकल फार्मूला सर अपना है CH2Cl, उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो, n। सर n तो नहीं मालूम है, n यहाँ से मिलेगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एम्पिरिकल वेट करके। मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 99। कई बार मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया रहता है हमें, इंस्टेड वेपर डेंसिटी दिया जाता है, तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 करने से मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाता है। आई रिपीट, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू वीडी होता है। वेपर डेंसिटी अगर हमें दिया है तो 2 इंटू कर दो, वेपर डेंसिटी में 2 मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया है, फिलहाल तो मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली दिया है, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है 99 डिवाइड बाय एम्पिरिकल वेट। एम्पिरिकल फॉर्मूला से निकलेगा एम्पिरिकल वेट 12 प्लस 2 प्लस 35.5, सम करने से 49.5, इसको डिवाइड करने से 2, और ये 2 को लेकर मल्टीप्लाई कर दो एम्पिरिकल फार्मूला CH2Cl। तो कितना आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है सर C2H4Cl2 इज द आंसर। कितना इजी था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। और नेक्स्ट चलते हैं कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन पे।